धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के एक रवानी परिवार ने प्रेस वार्ता कर धनबाद सांसद डुल्लू महतो पर विनोद बिहारी चौक के समीप स्थित 96 डिसमिल जमीन पर कथित कब्जे का आरोप लगाया। गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में परिवार ने सांसद के साथ साथ भोला साव और सुभाष यादव पर भी जमीन कब्जाने, प्रताड़ित करने और निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए। ये आरोप रवानी परिवार द्वारा लगाए गए हैं और इन पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रेस वार्ता में लक्ष्मण रवानी ने दावा किया है कि पिछले 3 महीनों से उसका परिवार लगातार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर बिना सूचना के खंभों के लिए गड्ढे खोदे गए और बाद में घेराबंदी का कार्य शुरू करने पर उसे रुकवा दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनसे कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए लेकर जमीन छोड़ने की बात कही गई। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय समाज के प्रतिनिधि विनोद रवानी ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और रैयतों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। नमस्ते सर, हम भूली बस्ती का निवासी हैं। हम एक रैयत है, मेरा नाम लक्ष्मण रवानी है। 3 महीना से ढुलमा तो हम लोग का जीना मुश्किल कर रहा है। हम लोग का ज़मीन में वो ज़बरदस्ती कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग मीडिया वाले किए थे विनोद बिहारी चौक में, तो उसमें भी बिना इन्फॉर्मेशन का ढुलमा तो हम लोग का ज़मीन में कलम का जो बाउंड्री कैंपस होता है ना, उसके लिए कलम गड्ढा खोद दिया था 19 गो। तो उसमें से हम लोग को जब सूचना मिला रात में, तब हम लोग गए, जाके वहाँ रात में बैठे अपना ज़मीन में, रात भर पूरा बैठे। फिर दिन में हम लोग जेसीबी जुगाड़ करके उस मिट्टी को जो गड्ढा खोदा था उसको बराबर किए हम लोग। काम बंद हो गया। उसका बाद हम लोग का कुछ पेपर ओके नहीं था, ऑनलाइन नहीं चढ़ा था। उस पेपर को हम लोग ऑनलाइन चढ़ाएँ उस पेपर को। तो उसका बाद हम लोग कल काम लगाएँ, अपना ज़मीन में काम लगाएँ। काम हम लोग किए, रात दिन भर काम तो नहीं चला। 2 बजे के बाद काम चला तो ऑब्जेक्शन डालने लगा भोला सा सुरेंद्र यादव कि काम बंद कीजिए, आप लोग काम बंद कीजिए। हम बोले क्या काम बंद करेंगे, अपना ज़मीन में हम लोग कैंपस कर रहे थे, काम काहे बंद करेंगे? ना काम बंद कीजिए आप लोग। फिर हम लोग का काम बंद हो गया। काम हम लोग का ठीक सिलसिला चलते रहा। उसका बाद रात में 9 बजे आके प्रशासन, हम लोग बैठे हुए थे, 9:30 बजे बैठे हुए थे, चेयर पे आके डंका मारने लगा। चेयर वहाँ पानी का जग उग बोतल था, उस समय डंका मारने लगा। लेडीज़ पे हाथ छोड़ दिया कि क्या कर रहा, भागो यहाँ से। फिर लेडीज़ पे हाथ छोड़े, फिर भाग गए। तो प्रशासन आके मारपीट करके हम लोग को भगा दिया। और जो हम लोग का खाने पीने का सामान था, चावल का बोरी, आटा का बोरी, आलू का बोरी, प्याज का बोरी, तेल नमक मसाला, सब हम लोग टेंट बना के रखें कि 4-5 दिन 1 सप्ताह काम होगा। अपना ज़मीन में तो रहना तो वहीं होगा ना, अपना ज़मीन में काम करें तो रहने हम लोग को वहीं पड़ेगा। तो सारा सामान वो लेके चल गया। डेकोरेशन का कुछ सामान था, प्रशासन लेके चला गया। ढुल्लू महतो का आदमी है, भोला सा सुरेंद्र यादव। वो चाहता, ढुल्लू महतो चाहता कि ज़मीन हमको दे दो तुम। हाँ, और हम लोग बोल रहे हैं वो ज़मीन नहीं बेचेंगे, वो हम लोग का अस्तित्व है। हम लोग का पास तो सरकारी जॉब, हम लोग 7 परिवार से हैं, हम लोग का पास किसी का पास सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग का जो है, हम लोग का फ्यूचर लाइफ भविष्य में वही 96 डिसमिल ज़मीन है। हाँ, 1 करोड़। कौन ऑफर किया? ढुल्लू महतो हम लोग का घर आया था एक दिन। उसका बाद अपना बुलाया था, अपना वहाँ पे आवास में बुलाया था। वहाँ बोला 1 करोड़ ज़मीन, 1 करोड़ रुपया लो और ज़मीन तुम दे दो। हम लोग बोले पेपर देखिए, तो बोला नहीं वो सब कुछ नहीं दिखेंगे, पेपर रखो, हमको पेपर से नहीं, तुम 1 करोड़ लो और जाओ तुम। देखिए, हम आप लोग से आग्रह है कि वो ज़मीन हम नहीं बेचेंगे, हम अपना कैंपस करके अपना ज़मीन रखेंगे। अभी तो ज़मीन का वैल्यू हम लोग तो बेचना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग मोल भाव नहीं कर रहे हैं ना। बेचेंगे तो मोल भाव के ऐसे नहीं। फर्स्ट और लास्ट अभी तक ढुल्लू महतो है, वही 1 करोड़ हमारा ज़मीन का दाम लगाया है। बाकी हम लोग चाह रहे कि ज़मीन नहीं बेचेंगे। कल हम लोग लगभग 8:30 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक विनोद चौक से लेकर आसपास के इलाका पूरे 1 किलोमीटर तक किसी प्रकार का नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ, जिसके लिए मेरा आपका ड्रोन कैमरे का द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कैमरा के द्वारा मेरा रिकॉर्डिंग है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन आकर 9:30 बजे ज़बरदस्ती वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के मलरियातों को जबरदस्ती भगाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि उस ज़मीन पर 144 लगा दिया गया है, आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि मतलब कहाँ पर झगड़ा हुआ है? पूरे 1 किलोमीटर तक विनोद चौक से लेकर कहीं पर झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पास लगभग 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। यदि झगड़ा का प्रमाण करा दे हम लोग को, तो चंद्रवंशी परिवार, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ।
ये प्रशासन सरासर गलत है। पता नहीं मतलब प्रशासन किसका इशारे पर काम कर रही है इस गरीब का जमीन लूटने के लिए। इसलिए मैं समाज के अध्यक्ष होने के नाते पूरे समाज के लोग इस परिवार के साथ हैं। हम लोग भोला साहब, सुरेंद्र यादव, जिस तरह इन लोग मैंने बताया है, ये सांसद महोदय के इशारे पर उन लोग काम कर रहा है। उपायुक्त के पास वाले किसी उपायुक्त के पास अभी नहीं गए हैं। बहुत जल्द उपायुक्त के पास जाएंगे, एसएसपी साहब के पास जाएंगे, एसडीओ के पास जाएंगे। ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। यदि 144 कर दिया है तो मतलब ये तो पेपर देखने की चीज़ है। लेकिन मतलब अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि कोई यदि डुप्लीकेट पेपर यदि बना लेता है तो 5 साल का उसको सजा होता है। अब तो देखने की चीज़ है कि मेरा जमीन में कोई यदि डुप्लीकेट पेपर बना लिया है तो मतलब उसको सजा होता है कि नहीं होता है, ये देखने की चीज़ है। हम लोग का पूर्वज किसी तरह का कोई जमीन खरीद बिक्री नहीं किया है। मैं उस दिन कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कोई हम लोग का जमीन कोई बेचा नहीं है। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।